हमारे प्यारे दर्शक और श्रोता को हम स्वागत करते हैं। आज भी हमारे साथ दीदी उषा राय हैं। दीदी अपने जीवन के बारे में, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके बारे में हम सबको बता रहे हैं। दीदी, हम आपको फिर स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में। दीदी, विगत एपिसोड में आपने अपने फैमिली के बारे में, अपने जीवन के बारे में कहा। आप इस एपिसोड में क्या कहना चाहती हैं? आप कुछ कहिए। फर्स्ट आप क्या कहना चाहती हैं दर्शक को, हमारे भाई बहन को? जय मसीह की। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद हमारे शुदीप भाई को भी, जिसके द्वारा आज मेरी ये आशीषित टेस्टमनी गवाही आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। और उस महान परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं जो मुझे ऐसा सरकमस्टांसेस में होकर, ऐसा परिस्थिति में होकर प्रभु ने मेरे को जीवन में ले चला और इस आशीष के अद्भुत अनुभव आप लोगों के साथ मैं बांट सकी। क्योंकि ये मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ परमेश्वर की इच्छा से हुआ। और मैं ऐसे महान प्रभु को मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ वो कम ही होंगे। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों ने सुनकर डेफिनेटली निश्चय ही आप लोग भी आशीष के भागीदार हो रहे होंगे। और मेरा अभी तक मैंने 3 पार्ट में सुना चुकी हूँ और चौथा पार्ट में मैं अपना छोटा सा लास्ट एपिसोड, चौथा पार्ट में मैं अपनी बेटी के विषय में भी आपको बताना चाहती हूँ। और आप इसे भी सुनकर आप भी आशीषित होइएगा। और मेरी बेटी महिमा, जिसके नाम है, आप प्रार्थना में याद कर दीजिएगा, ठीक है? आप प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहती हूँ मेरी बेटी के बारे में। जैसे कि बोला, जैसे कि मैं बचपन से ही दूसरों के घर में ही काम किया करती थी और बेटी ने भी देखा हुआ है ये मेरा काम करता हुआ, बेटा को भी देखा हुआ है काम करता हुआ। बेटा को भी देखा हुआ है काम करता हुआ, बेटी को भी देखा हुआ है, बेटी ने भी देखा हुआ है काम करता हुआ। इसीलिए बेटी ने बच्चे लोग वही सीखते हैं जो उसके माँ बाप करते हैं। तो मेरी बेटी ने भी मेरा स्ट्रगल देखा हुआ था कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, परिश्रम करती हूँ, दूसरे के घर में काम करती हूँ, घर संभालती हूँ, पापा को देखभाल करती हूँ, उनको भी देखभाल करती हूँ। तो ये सब बच्चे देखते हैं और मेरी बेटी ने भी देखा होता। वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क थी, मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क थी। और एक दिन क्या हुआ कि उसने अब अराउंड वो क्लास 10 पढ़ चुकी थी। क्लास 10 के बाद उसने भी बोला कि घर का दुख देखकर बोला कि मम्मी मैं भी थोड़ा काम करना चाहती हूँ। बहुत परिश्रम होने के नाते उसने एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके बहुत ज़्यादा वॉलंटियर करके बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट भी उसने कलेक्ट किया हुआ था। तो उसने बोला कि मैं जो भी काम आप मुझे मिले ना मम्मी, मैं करूँगी। और आप जिस स्कूल में आप बच्चे को लेने जाते हैं, जिसके यहाँ आप काम करते हैं, जिस स्कूल में वो बच्चे लोग एडमिशन हुआ है, उस स्कूल में मेरा ये बायोडाटा, छोटा सा बायोडाटा बना के देती हूँ, आप चिपका दीजिए ताकि कोई मेरे को एक बेबी सिटिंग के काम भी दे दो, मैं कर लूँगी। बोला मैं क्लास 12 पढ़ चुकी थी। तो क्लास 12 पढ़ने के बाद उसने बोला कि आगे घर में कुछ मदद मिले। तो मैं डेनिस के बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप करती थी उनको, सुबह ले जाने और रात को ले आने का काम मैं करती थी। तो उसी वक्त एक पेरेंट्स से मेरा मुलाकात हुआ, चाइनीज़ थी वो। मैंने कहा मेरी बेटी भी क्लास 12 अभी भी पढ़ी है। उसने बोला कि जो काम होने से भी वो करेगी। मेरे बेटी के लिए भी एक एडवर्टाइज आप चिपका दीजिए ना स्कूल में, मैंने बोला। तो उसने स्कूल में चिपका दिया स्कूल में। तो स्कूल में चिपकाने के बाद ऑफ कोर्स मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ बोला। चिपकाने के बाद एक दिन एक कॉल आया मेरी बेटी के लिए। वो क्या था पहले, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी के लिए भी जैसे मैंने 3 दिन 3 रात का फास्टिंग प्रेयर किया, मेरी बेटी ने भी 3 दिन 3 रात का फास्टिंग प्रेयर करने के लिए उसने भी किया। लेकिन 3 दिन 3 रात कंप्लीट नहीं कर पाई वो। लेकिन उसने देखा था कि परमेश्वर का मिरेकल, प्रार्थना से भी कहीं बढ़कर हम लोग
खाना पीना खाए बगैर भी हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु देखते हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि तुम खाना पीना मत खाओ तब मुझे मांगो दूंगा बोल के, ऐसा प्रभु नहीं बोलते हैं। लेकिन हम प्रभु को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। प्रभु आप मुझे ये दे दीजिए, मुझे जरूरत है प्रभु, इसके लिए मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी। जैसे अभी भी तो जनता लोग भूख हड़ताल करके सरकार से क्या क्या मनवा लेते हैं, ऐसे ही हम अपना परमेश्वर को भी हम लोग मनाने के लिए प्रभु जो साधारण प्रार्थना नहीं करते, तो प्रभु आप मेरे को देना पड़ेगा। प्रभु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जो कि आपको दुख लगे, जो नुकसान हो हमारे लिए, हमें हमारी जरूरत की चीज हम आपको मांगते हैं बोलकर हम प्रार्थना करते हैं ना। इसीलिए बेटी ने भी जो मैंने प्रार्थना किया हुआ था, फास्टिंग प्रेयर किया हुआ था, वो देखा हुआ था। बेटी ने भी एक दिन फास्टिंग करने के लिए बैठ गई। उसने 3 दिन होने वाले थे, वो भी खाना भी नहीं खाया, उसने भी पानी भी नहीं पिया। 3 दिन होने से पहले मैंने बोला तू तो बहुत कमजोर है, 3 दिन के लिए प्रार्थना मत करना, 2 दिन के लिए खाली कर बोला। तो 2 दिन में भी बहुत है दीदी, वो 2 दिन के लिए उसने प्रार्थना किया। फिर उसने भी जैसे ही 2 दिन का प्रार्थना को फास्टिंग प्रेयर खत्म किया, एक फोन का घंटी बजा। तो उसने बोला कि तुम्हारे लिए एक जॉब का ऑफर आया हुआ है। उसका जो जॉब का ऑफर था उसको बच्चे का ट्यूशन देने के लिए जॉब का ऑफर था। वो 2007-8 की बात ही होंगे शायद। जॉब का ऑफर था। यूएन में उनका माँ बाप काम करते थे, बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते थे उनका बच्चे। उसने बोला हमारे बच्चे को पढ़ा दो 1 घंटे के लिए, दिन में 1 घंटे पढ़ा दो, महीने का आपको मैं 6000 पे करूंगी बोला। अब वो तो क्लास 12 पढ़ी हुई थी, अब उतना तो कभी कमाया भी नहीं था। 6000 तो बहुत ज्यादा था। 6000 तो सोचा भी नहीं था हमने। 1 घंटा पढ़ाने के लिए दिन में 1 घंटा, महीने का 6000। हम लोग बहुत खुश है। प्रभु आपको धन्यवाद। परमेश्वर ने कैसा, उसने भी जैसे ही अपना फास्टिंग ब्रेक किया, ऐसा करके फोन के घंटे। आप लोग सोचते हो कि हमने बनाकर, नहीं, सच ये घटना सच हुआ। जैसे हमने फास्टिंग ब्रेक किया वैसे ही फोन की घंटी बजी। दीदी वो फास्टिंग पहले का ही था और ये एक्स्ट्रा और फास्टिंग था? ये एक्स्ट्रा फास्टिंग मेरी बेटी ने किया था। वो तो बेटी का था। ये बेटी का फास्टिंग था। उसने महिमा ने किया था, क्योंकि मैंने किया हुआ देखकर उसने भी बोला ये फास्टिंग में तो बहुत शक्ति है बोलकर उसको भी हुआ। क्योंकि बच्चे के सामने हम लोग को अपना जीवन दिखाना पड़ता है कि प्रभु हमारा काम कर सकता है बोलकर, है ना। तो उसको ऐसा, उसको बहुत खुश हुआ। अंग्रेजी स्कूल में वो बच्चे लोग पढ़ते थे, बेटी पढ़ाने जाते थे। तो इसके बावजूद में मेरी बेटी ने बोला और भी मैं काम करना चाहती हूँ मम्मी, आप मेरा एडवर्टाइज चिपका दो स्कूल में बोल के। चिपका दिया। तो चिपकाने के बाद उनका एक कॉल आया। तो एक महिमा बोल के नाम की लड़की है, उसके लिए जॉब ऑफर है बोल के बोला। तो जॉब ऑफर, कैसा जॉब ऑफर? नहीं, एक बच्चा आया है जर्मनी से, 5 साल का बच्चा है, उसको देखभाल करना है और दिन का 1000 देंगे बोला। दिन का 1000 तो बहुत, हमारे तो सोचने से, कल्पना से भी बाहर है। ये तो 1000 करके पर डे करके पे करने के लिए बोला। प्रभु ऐसा महान परमेश्वर है, हमारा सोचने से भी ज्यादा, हमारे मांगने से बढ़कर प्रभु करता है। फिलिपी में 4 में लिखा हुआ है ना भाई। फिलिपी के 4 में आप पढ़ के देख लीजिएगा कि हमारा मांगने से बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारा इमेजिनेशन से भी ज्यादा करते हैं प्रभु। तो 1000 करके पे करके बोला, करेंगे बोला। तो हमारे तो आश्चर्य हुआ, इतना खुश हुआ। गए तो हमने पूछा उसको कैसे आपको ये फोन नंबर मिला? बोला नहीं, एक लेडी क्या बोलते जू में घूमने आई थी। तो जू में घूमते घूमते हमने पूछा कि कोई काम करने का है बोल के बोला। तो उसने बोला हाँ, स्कूल में एक एड लगा हुआ था, मैं आपको एक फोन नंबर दे दूंगी, उसका फोन नंबर मेरे पास है। तो मैं जू में मेरे को मिला, वो जर्मन से आई हुई लेडी को, वो 5 साल के बच्चा देखने के लिए। तो ऐसा करके मेरी बेटी को जर्मनी के यहाँ वो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आई हुई थी। तो 1000 पर डे करके पे करने के लिए करके उसको जॉब मिला। तो कुछ दिन के लिए खाली आई थी। उन लोग परमानेंट 2-3 साल के लिए नहीं आए थे, 2-3 महीने के लिए, इसीलिए ये हायर पे है। खाली 2-3 महीने के लिए खाली आए थे। फिर उन लोग ऐसे करके आते जाते रहते मेरी बेटी को उन लोगों ने बहुत पसंद किया, पेरेंट्स ने। वो भी प्रभु की बहुत बड़ी अनुग्रह है। उसने बोला तुमको मैं जर्मनी ले जाना चाहती हूँ बोला। तो हमने बोला, मेरी बेटी ने बोला उनके साथ वो बहुत जर्मनी लोग बहुत हार्ड, थोड़ा अब बच्चे लोग हैं। अब मेरी बेटी टीनेजर ही थी उस समय, उनको तो स्ट्रिक्ट भी नहीं पसंद था,
काम करने के लिए मुश्किल ही होते थे। घर छोड़ के भी बाहर नहीं जाना चाहते थे और स्ट्रिक्ट भी नहीं पसंद थे। काम तो करती थी लेकिन बच्चा ही था उनका समझ में। तो उसने बोला नहीं मम्मी, वो तो मेरे को जर्मनी जाने के लिए बोल रहे हैं, मेरे को बहुत पसंद किया बोल रहा है, मम्मी मैं जर्मनी उनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ बोला मेरे को। मैंने बोला प्रभु ने दिया है, ऐसा क्यों इनकार करती है? आदमी लोग जाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, तुमको फोकट में ले जाने के लिए बोलती है, बेटी ऐसा मत कर, तो तेरे को जाना है बोल के मैंने बोला, तू जरूर जाना बोला। लेकिन जर्मनी जाने के लिए तो हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, अगर वो ले जाना चाहती है तुझे जर्मनी तो बोलना, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, 30,000 चाहिए होता है पासपोर्ट के लिए। मैंने बोला मैंने बोलने के लिए उसको बोला 30,000 क्यों बोला, क्योंकि ये न जाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया आना था पासपोर्ट बनाने के लिए। इंडिया आने के लिए फ्लाइट में आना था। मैंने फ्लाइट का जो किराया है इंक्लूड करके मैंने बोला कि क्योंकि वो तो जल्दी में तत्काल पासपोर्ट बोलते हैं ना, जल्दी से प्रॉम्प्ट बनता है ना वो पासपोर्ट, उस पासपोर्ट के लिए तो हमने हिसाब करके ऐसा बोला कि 30,000 के करीब लगेगा एयर टिकट करके और पासपोर्ट करके बोला। ऐसा बोल के तुम जा बोलो, अगर वो देगा तो ठीक है पासपोर्ट बना लेंगे, तो जाना, नहीं देगा तो ना जाना। हमने ऐसा ही बोला, उसको जाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो ऐसा बोला, बोलने के साथ तो 30,000 निकल के दे ही दिया। ये भी बहुत आश्चर्य का काम हुआ हमारा जीवन में। और हम लोग भी माँ बेटी देखते ही रह गया। 10 मिनट ला के दिया, कल ही हम लोग ने टिकट बुक करके हम जल्दी करके गया, पासपोर्ट बना के हम लोग आए। फिर उन लोगों ने फिर मेरी बेटी ने अब जर्मनी जाने के लिए उसको जर्मनी ऐसे ही नहीं जा सकते, बेसिक लैंग्वेज भी सीखना होता है। तो उस समय 2G का इंटरनेट शुरू हुआ था, 2G का खाली इंटरनेट शुरू हुआ था, वो भी उसमें क्या बोलता है डेस्कटॉप में साइबर जान तो हमारे पास था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था बच्चों के लिए, हम लोग ने खरीदा था उस समय, तो डेस्कटॉप में ही था, 2G का था। तो मेरी बेटी ने बेसिक लैंग्वेज सीखने के लिए अब पासपोर्ट तो बना लिया, अब लैंग्वेज सीखना है, अप्लाई भी किया। अब मेरी बेटी ने क्या किया कि अब लैंग्वेज सीखने के बाद उसने जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू होने के बाद आज मैंने इंटरव्यू दिया है मम्मी, अब मेरे को परसों बुलाया है, मेरे को जाना है। तो उसने बोला परसों का दिन भी आ गया, तो उसने बोला अब मेरे को जाना है, मुझे मालूम है श्योर मैं पास तो नहीं होंगी, अब मेरे को बुलाया हुआ है तो लेने गया। जब जाता है तो देखता है कि मेरी बेटी का वो 2G में सीखा हुआ लैंग्वेज ही पास हो गया। 2G में लिखा हुआ पास हो गया, एकदम जर्मन का वीसा के साथ पासपोर्ट आ गया। इतना सब कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किया, हमारा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और प्रभु ने बोलिए ना आपने वो इच्छा किया था, ना रिक्वेस्ट किया था, ना आपका वो उम्मीद था, लेकिन प्रभु के हाथ में सब कुछ था, उन्हें आपको सब मिला दिया। हाँ दीदी कहिए आप। ये इमेजिनेशन से बाहर है, क्योंकि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। मैं एक घर में काम करने वाली कोई बच्चे को बाहर थोड़ी भेज सकते हैं हम। हमारा तो रोजमर्रा का चीज तो हम लोग के लिए जुटाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग तो अब्रोड के लिए तो सोच भी नहीं सकते। आप जानते ही है, आप लोग जो उस परेशानी में होके, उस परिस्थिति में होकर आप लोग गए हैं, आप लोग जानते ही है ना। तो ऐसा करके मेरे बेटी को जर्मनी जाने का मौका मिला। तो वहाँ जाके उसने उन लोगों के साथ 2 साल काम किया, उन लोगों ने अपनी बेटी की तरह देखा। फिर मेरी बेटी ने अभी वहाँ पे जाके फ्लुएंट जर्मनी भाषा सीखकर जर्मन भाषा में ही वहाँ पे जाके ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। अब जाके अब आने वाले महीने में 2026 में लगते ना PhD करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और माँ बाप को भी देख रहे हैं। मेरे बेटा भी कंक्लूजन में यही बोलना चाहती हूँ, मेरा बेटा डेटा साइंटिस्ट के काम करते हैं, डेटा साइंटिस्ट है, और बेटी भी काम करते हैं, बेटी भी रिसर्चर है, अभी PhD करने वाली है। आप लोग प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। प्रभु की भलाई इतनी ज़्यादा भलाई है, मैं जितना भी बोलूँ वो कम ही होंगे। फिर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट था वही बोला, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इतना में ही आप लोगों को मेरा ये टेस्टिमनी है और ये आशीष की गवाही में अंत करना चाहती हूँ। और आप लोग भी निराश नहीं होइएगा, आप लोग परमेश्वर पर जरूर भरोसा करिएगा। जैसे कि मैंने इब्रानी की किताब में आप लोग पढ़ने के लिए कहा था, उनके पास आने के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। उसको प्रेम करने के लिए, प्रेम करने वाले को प्रभु कभी भी निराश नहीं छोड़ते हैं।
तो आप लोग जरूर अपने घटी में कमी में भी आप प्रभु को विश्वास करिएगा। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप मांगने से ज्यादा आपको प्रभु देगा। आपने जो नहीं सोचा है, मेरे जीवन में वही हुआ। मैं तो एक बर्तन मांजने वाला था, घर में काम करने वाली थी, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ अब्रोड की बात। हस्बैंड बिस्तर में तो नहीं है वो, बिस्तर का काम नहीं नहीं सोते हैं वो, लेकिन लेफ्ट साइड से पूरी तरह डिसेबल है। इसीलिए ऐसा लोग कैसे अब्रोड के लिए सपना देख सकते हैं? सपने में भी सपना नहीं देख सकते। मैं ऐसा ही थी, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए ये असंभव काम को संभव कर दिया। और मेरी बेटी को भी पासपोर्ट बनाने के लिए भी उनके एम्प्लॉयर ने किया, और मेरे को भी मेरे एम्प्लॉयर ने सब कुछ कर दिया, और मेरे बेटा को भी कर दिया। सब कुछ प्रभु के द्वारा हुआ। आज बच्चे लोग बड़ा अच्छा पोस्ट में काम कर रहे हैं। दोनों ही, बेटा जैसे कि बोला डेटा साइंटिस्ट और बेटी रिसर्चर है। अब हाल में अब ये PhD करने वाले हैं। आप लोग की प्रार्थना की जरूरत है। आज तक प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो मुझे पहचानते हैं। आप लोग भी मुझे पहचान लेंगे। प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। हम भी याद कर रहे हैं सभी को, जिसको हम संसार के लोगों को हम जानते हैं, प्रार्थना में याद करेंगे। और आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ। आप बहुत बेशकीमती समय लेकर मेरा टेस्टिमनी सुन के आशीषित हुए। और आप कमेंट करिएगा, और मैं पढ़कर जवाब, अगर आप किसी को बात करना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। जय मसीह की। दीदी जय मसीह की, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने अमूल्य समय हमको दिया। ये तो 4 एपिसोड हो गया। हमारे ऑडियंस, हमारे प्यारे भाई और बहन जो हिंदी भाषी हैं, विश्व के विभिन्न कोना में, विभिन्न देश में वो रहते हैं, वो भी ये सुनेंगे। ये आपके टेस्टिमनी सुनकर, आपके आशीष से भरी हुई ये बातें सुनकर वो भी आशीषित होंगे। मैं भी आशीषित हुआ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हमारे ऑडियंस के धैर्य के लिए भी हम शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद और जय मसीह। जय मसीह की।